हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, वैसे तो हमारी ये तीसरी वीडियो है, लेकिन जीव जगत का वर्गीकरण आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका भी ये थर्ड पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें हमने 2010 से लेकर 2016 तक के क्वेश्चंस किए थे। अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बच जाते हैं, उन क्वेश्चंस को आगे की वीडियोज़ में हम पूरा करेंगे। तो वो दोनों पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज PYQ नाम से है, तो उस प्लेलिस्ट पर जाके उन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्व रखेगी आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशंस को लेकर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की हमारी इस वीडियो को और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यानी कि जो सोने की बीमारी है, उसकी बीमारी किस जीव से होती है। 1989 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, बी है ट्रिप्नोसोमा रोडेशियंस, सी है ट्रिप्नोसोमा टेनेग्ला एंड डी है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। तो गाइज, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है, इसको ट्रिप्नोसोमासिस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिप्नोसोमासिस भी कहते हैं। और ये जो बीमारी होती है वो एक परजीवी होता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सीसी जो मक्खी होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम ग्लोसिना पॉल्पेलिस है, उसके द्वारा ये फैलती है। ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी का वाहक कौन है। अभी बताया मैंने, कौन है? सीसी फ्लाई मक्खी। कौन है? सीसी फ्लाई मक्खी। हर टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। एक कोई सा भी आप टॉपिक ले लीजिए, उस टॉपिक के हर टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर साल उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है। चलिए, इसका क्लियर हो गया, सीसी मक्खी होगा। चलिए नेक्स्ट है, ट्रिप्नोसोमा किस वर्ग में है। थर्ड क्वेश्चन ट्रिप्नोसोमा से रिलेटेड। ट्रिप्नोसोमा किस वर्ग से है? तो ये किस वर्ग से है? तो ये है ज़ुफ्लेज़िलाटा। ज़ुफ्लेज़िलाटा वर्ग से है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी है, जिसको ट्रिप्नोसोमासिस भी कहते हैं। ये सीसी जो फ्लाई मक्खी होती है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ग्लोसिना पॉल्पेलिस, उसके द्वारा फैलता है। एंड जो ट्रिप्नोसोमा है वो ज़ुफ्लेज़िलाटा वर्ग से आता है। ज़ुफ्लेज़िलाटा वर्ग से आता है ट्रिप्नोसोमा। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बुखार किसकी मुक्ति से जुड़ा है? किसकी मुक्ति से जुड़ा है? तो गाइज, ये जुड़ा है मीरोजवाइटस से जुड़ा है मलेरिया बुखार। मलेरिया परजीवी की जो खोज है वो लेवरव ने की थी 1880 में। और जो सर रोनाल्ड रॉस है, उन्होंने 1998 में ये पता लगाया था कि मलेरिया के फैलने के पीछे का कारण मच्छर है। फैलने के पीछे का कारण क्या है? मच्छर है। ये पता लगाया था सर रोनाल्ड रॉस ने 1898 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सीसी फ्लाई के काटने से मानव तक पहुंच सकता है। अब क्या पहुंच सकता है ये बताइए। अभी बता के हटा हूँ, क्या पहुंच सकता है। मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज की जाती है। तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस पहुंच सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पहले पूछा गया ट्रिप्नोसोमा से, ट्रिप्नोसोमा जो है वो किसके कारण फैलता है, फिर पूछ लिया गया सीसी फ्लाई के काटने से मानव तक क्या पहुंच सकता है, तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस। चलिए आगे, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में पहुंचती है, मीरोजवाइटस, स्पोरोजवाइटस, ट्रोफोजवाइटस या फिर मन्यूटो रूप, कौन सी होगी? तो ये होगी स्पोरोजवाइटस। ठीक है, स्पोरोजवाइटस जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए, बारिश आनी भी स्टार्ट हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, लाइकेन SO2 प्रदूषण को दर्शाता है क्योंकि। अब कारण बताइए क्योंकि। यार, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल 30 इयर्स के इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखें ना,
तो करीब 140 के करीब है, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता लेकिन 140 के करीब है। तो काफ़ी लंबा ये टॉपिक रहने वाला है और काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे भी गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी होगा। ये SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं। लाइकेन जो शैवाल तथा जितने भी कवक होते हैं उनसे युक्त एक संगठित शैलाभ संरचना है। लाइकोन जो है वो SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं और SO2 युक्त जो वातावरण है उनमें ही वृद्धि करते हैं। साधारण सी बात है यार, जिसके प्रति संवेदनशील होंगे उसी के वातावरण में वृद्धि करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोनेरा में इनमें से कौन सा जीव है? अमीबा, एस्चेरिचिया, ज़ेलिडियम या फिर स्पाइरोगोयरा? स्पाइरोगोयरा कौन सा है बताइए। देखिए सबसे पहले तो विटिकर ने 1969 में जितने भी जीव थे उनको 5 जगत में विभाजित किया था, जिसमें एक था मोनेरा, एक था प्रोटिस्टा, एक था कवक, एक था प्लांटी और दूसरा लास्ट था एनिमेलिया। और इस जगत में जो मोनेरा है उसमें एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक्स जीव आते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, ऑर्किबैक्टीरिया हो गया, जितने भी नील हरित शैवाल है ये हो गया। और इशरीशिया की अगर बात की जाए तो वो भी एक जीवाणु है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि मोनेरा इनमें से कौन सा जीव है, तो मोनेरा क्या होगा? इशरीशिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु में मुख्य अंतर किसमें है? कोशिका भित्ति में, प्लाज्मा झिल्ली में, जीव द्रव्य में या फिर फ्लैजला में? 1990 और 01 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 2001 में। बताइएगा। तो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनको कोशिका भित्ति के आधार पर पृथक किया जा सकता है, यानी कि अलग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए पैरामीशिया और अनुवांशिकीय सूचना किसमें होती है? सूक्ष्म केंद्रक, दृक् केंद्रक, सूक्ष्म केंद्रक तथा दृक् केंद्रक में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? देखिए पैरामीशियम में 2 केंद्रक होते हैं। सबसे पहला होता है माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा होता है मैक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रो है यानी कि छोटे आकार का होगा, मैक्रोन्यूक्लियस बड़े आकार का होता है। इनमें गुणसूत्र के कई सारे सेट होते हैं मैक्रो में, और माइक्रो में क्या होते हैं? सिर्फ 2 ही सेट होते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए होगा सूक्ष्म केंद्रक, यानी कि माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं ये आपको बताना है। विषमपोषी, रसायन विषमपोषी, स्वपोषी या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो गाइस प्रोटिस्टा में जो आते हैं वो आते हैं सारे के सारे, विषमपोषी भी, रसायन विषमपोषी भी और स्वपोषी भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। ट्रिपेनोसोमा के बारे में क्या सत्य है? बहुरूपी, एक पोषीय, विकल्पी परजीवी या फिर रोगजनक नहीं है? तो ट्रिपेनोसोमा की अगर बात की जाए तो यह बहुरूपी होता है और अपने ही जीवन चक्र में कई रूपों में होता है। अपने एक जीवन चक्र में कई रूपों में होता है। भाई मिस्टर इंडिया है क्या? चलो नेक्स्ट है अमीबियासिस, यानी कि आमातिसार को रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? संतुलित आहार खाकर, जो हमें खाना नहीं है, अधिक भोजन खाकर, उससे नींद आएगी, उबला हुआ पानी पीकर। कहाँ पिया जाता है यार, फ्रिज का पिएंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करके। हाँ ये कर सकती हैं। चलिए बताइए कैसे रोका जा सकता है? तो भाई बंद कीजिए चिप्स वगैरह खाना, संतुलित आहार खाइए और रोकिए। ऑप्शन नंबर ए क्या पॉसिबल है? खा सकते हो? बताओ कमेंट करके। चलो नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी किस वर्ग में आते हैं? सर्कोडिना, सिलियाटा, स्पोरोजोआ, डाइनोफाइसी?
किस में आते हैं? स्पोरोजोआ में आते हैं। प्लाज्मोडियम जो होते हैं यानी कि जो मलेरिया परजीवी होते हैं वो स्पोरोजोआ में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए, एक अप्रकाश संश्लेषी वायवीय मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। 1990 और 94 में पूछा गया था। ए है राइजोबियम, बी है क्लोस्ट्रिडियम, सी है एजोटोबैक्टर और डी है क्लैप्सिला। इसका राइट आंसर होगा एजोटोबैक्टर। एक एग्जोटोबैक्टर की अगर बात की जाए तो ये एक इंडिपेंडेंट जो जीव है, जो मिट्टी वाला जीवाणु है, ठीक है। और ये मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, खाता नहीं है मिट्टी को, स्थिरीकरण करता है, आपके जैसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अवशोषी विषमपोषी पोषण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। किसके द्वारा प्रदर्शित होता है बताइए जरा, किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी, कवक के द्वारा। कवक जो होता है वो मृतोपजीवी होता है, मरा हुआ। चलिए नेक्स्ट है, किसने मानव के लाल रक्त कण में प्लाज्मोडियम को खोजा था? रेनॉल्ड रॉस, मेंडल, लेब्रेन या फिर स्टीफेंस ने? तो ऐसे काम कौन कर सकता है? हमारे लेब्रेंस भाई। कौन कर सकते हैं? लेब्रेंस भाई। तो लेब्रेंस भाई ने क्या किया था? लाल रक्त में जितने भी प्लाज्मोडियम है उनको खोजा था। हाँ भाई है यार अपने। चलो, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम है। ये बड़े खराब करते हैं यार वैज्ञानिक नाम, पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। अब देखो, मानव में 4 प्रकार का मलेरिया होता है और 4 ही प्लाज्मोडियम की जाति से होता है। अब ये कौन कौन से हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाम मैं बोल सकूं, ठीक है। इसका बता दीजिए कि मैलिग्नेंट जो टर्शियन मलेरिया परजीवी है उसका वैज्ञानिक नाम मैं बता सकता हूं, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम होगा, ठीक है। चलिए बता देता हूं, एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, सामने लिखा है प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे जीवों का नाम बताइए जो सूर्य से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष ऊर्जा नहीं लेते हो। क्या बात कर रहे हो? प्रत्यक्ष भी नहीं लेते, अप्रत्यक्ष भी नहीं लेते, क्या चुरा के भागते हो क्या? ए है रसायन संश्लेषी जीवाणु, बी है रोगजनक जीवाणु, सी है सहजीवी जीवाणु और डी है मोल्ड। अच्छा भैया, इनको सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो होती है ये भोजन के संश्लेषण के लिए ऊर्जा जो होती है वो कोई अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके ऑक्सीकरण से मिलती है इनको, ठीक है। ठीक है, कौन से हैं? रसायन संश्लेषी जीवाणु है, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। जो रसायन संश्लेषी जीवाणु है वो प्रकाश से ऊर्जा ना तो प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं ना ही अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, बल्कि उनको जो ऊर्जा है वो कुछ अकार्बनिक पदार्थ है उनके ऑक्सीकरण से मिलती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, अफ्रीकन निंद्रा बीमारी किसके कारण होती है? अरे यार पहले बताया था। ठीक है बताइएगा। किसके द्वारा होती है? जो ग्लोसिना पल्पालिस द्वारा छोड़े गए ट्रिप्नोसोमा गैबियंस हैं उनके द्वारा। अब कोई बोलेंगे सर आपने तो सीसी मक्खी बताया था। अरे सीसी मक्खी बताया था पर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स थोड़ी ना बताया था, ट्रिप्नोसोमा गैबियंस था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये इसका ही वैज्ञानिक नाम है। चलिए ये थे आज के क्वेश्चंस।
उम्मीद करता हूँ सेशन आपने एंजॉय किया होगा। 20 क्वेश्चंस हमने किए हैं। सेशन ये जीव जगत का जो वर्गीकरण है टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि 30 क्वेश्चंस ऐड करूँ, बट ज़्यादा लंबा सेशन हो जाता है तो थोड़ा नहीं रहता। आप बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस ही सही है या फिर इसमें 30 क्वेश्चंस ऐड किए जाएं। ठीक है, टोटल 161 क्वेश्चंस है। कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज का स्कोर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इजी क्वेश्चंस थे। बाकी के 2 सेशंस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। मिलते हैं कल फिर इस टाइम पर इसी वीडियोस के साथ, इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।